Hello friends, so today here we will discuss the next topic, that is nothing but our drug nomenclature. So drug nomenclature, that is nothing but our different name given to a particular drug, that is called as a drug nomenclature. Okay. So first of all we should know the what is drug. So drug is a substance when it introduced to the body, it changes the physiological or biochemical effect, or it produces a kind of effect that seen though physiologically or biochemically, that is nothing but our a drug. Okay, so drug is a substance or molecule which has a physiological or biochemical effect when it introduced to the body. Okay, there is a kind of interaction between the receptor are taking place when it introduces to the body. Okay, बहुत सारे जो मीडिएटर्स होते हैं हमारे केमिकल मीडिएटर्स, दे गेट अफेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग. तो जो भी कुछ फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहा है हमारे बॉडी में, या फिर बायोकेमिकल जो रिएक्शन जो इनिबिट हो रही है, जो एक्टिवेट हो रही है, या जो स्टिमुलेट हो रही है बाय अ काइंड ऑफ ड्रग और बाय अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रग. ओके, तो इफ दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ नेचर, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल ड्रग. तो जो भी कुछ हम जो प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं, देर आर नंबर ऑफ ड्रग विच आर नेचुरली आर दे आर ऑब्टेनिंग. ओके, नेचुरल हम ड्रग उन्हें बोलते हैं. तो नेचुरल ड्रग अल्टीमेटली इफ दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर, लाइक प्लांट जो हर्बल ड्रग्स हैं. ओके, एनिमल से जो एंटीबायोटिक वगैरह मिलता है, माइक्रो ऑर्गन जो एंटीबायोटिक वगैरह जो गेन होता है. तो सेमी सिंथेटिक नेचुरल, बहुत अभी आपने पेनिसिलिन वगैरह सुना होगा, नेचुरल पेनिसिलिन जो कि टोटली वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता था. पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन. ओके, तो ये सभी हमारे क्या थे, ये नेचुरल पेनिसिलिन थे. बाद में नेचुरल के जो कंटेंट थे थोड़े कुछ हार्मफुल वगैरह होने लगे, एंड दैट्स व्हाई वी मूव टू द सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ द मॉडर्न ड्रग. ओके, drug nomenclature include three name mainly: chemical name, non-proprietary name, that is also called as a generic name, and property name. तो नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल नेम इज जो ड्रग अल्टीमेटली जिससे प्रिपेयर हुआ रहेगा उसका आईयूपीएक नेम. ओके, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो भी कुछ उसका नाम रहता है आईयूपीएक जो नेम रहेगा, जो भी कुछ हो उसके केमिकल रिएक्शन या फिर जो भी कंटेंट है, जो भी कुछ वहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी कुछ वहाँ पे यूज़ हुआ है मॉलिक्यूल, तो उसका जो टोटल आईयूपीएक जो नेम होगा उसे हम केमिकल नेम बोलेंगे. नॉन प्रॉपर्टी नेम या फिर जेनेरिक नेम मतलब क्या होता है कि ये काइंड ऑफ एक जो हमारे यूनाइटेड नेशन की एक अडॉप्टेड कंपनी होती है, ही गिव अ काइंड ऑफ नेम टू अ पर्टिकुलर ड्रग. ये फिक्स नेम होता है, ये सभी कंट्री को अपना ये नाम फिक्स मानना पड़ता है. और प्रॉपर्टी नेम ये होता है कि जो ड्रग, जैसे कि हमारा पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल को एसिटामिनोफेन ये कॉमनली जेनेरिक नेम बोला गया है. ओके, पैरासीटामॉल को जो पैरासीटामॉल जो हम बोल रहे हैं अल्टीमेटली ये हमारा जेनेरिक नेम है. एसिटामिनोफेन ये क्या है, हमारा पैरासीटामॉल का जेनेरिक नेम है. प्रॉपर्टी नेम में बहुत सारे पैरासीटामॉल के क्रोसिन्स है, कैल्पोल है, लैनोल है. ओके, तो बहुत सारे ये प्रॉपर्टी नेम, यानी कि जो कंपनियां जो अपने मेडिसिन जो प्रिपेयर करती है ना, दे गिव अ काइंड ऑफ नेम टू दैट पर्टिकुलर ड्रग. तो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. तो इट इज़ नेम ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग. टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्पिरिन का नाम है. ओके, ये नाम बाय हार्ट नहीं हो सकता, एंड दैट्स वाई हमें क्या याद रखना है, वी हैव टू लर्न अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी नेम. ओके, एंड आउट ऑफ दीज वी शुड फोकस टू द आवर नॉन प्रॉपर्टी नेम. ओके, डिटरमाइंड बाय द रूल ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएक, द पर्टिकुलर ड्रग विल हैव ओनली वन केमिकल नेम. जैसे मैंने आपको बताया, एस्पिरिन का 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ये दूसरे किसी केमिकल स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता जो कि एस्पिरिन का है. ओके, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये क्रोसिन है, पैरासीटामॉल जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं. तो आप ये देख रहे हो पैरासीटामॉल को इसने स्नेहामॉल बोला है, यहाँ पे क्रोसिन बोला है. तो अलग अलग नाम इज़ गिवन टू अ पर्टिकुलर ड्रग. तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, आवर ट्रेड नेम, ब्रांड नेम या फिर प्रॉपर्टी नेम बोलते हैं. तो जेनेरिक नेम देखिए, इट इज़ अ नॉन प्रॉपर्टी नेम. यूएस अडॉप्टेड जो नेम काउंसिल है ये पर्टिकुलर नेम देती है. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया है: एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, जो भी कुछ नाम है, मेट्रोनिडाजोल, या फिर हमारे पैंटाप्रोजोल है, बहुत सारे ऐसे डाग है, रैंटेक है. ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी जो नाम है ना, दैट इज़ गिवन बाय आवर यूएस अडॉप्टेड नेम काउंसिल. ये जो नेम होता है ये फिक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का. कंपनियां जब ये ड्रग को प्रोड्यूस करती है ना,
दे गिव अ काइंड ऑफ नेम, ओके, क्योंकि एक ही कंपनी एक ड्रग प्रोड्यूस करती है ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कंपनी, बहुत सारे कंपनी एक ही ड्रग को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स वाई उनका वो प्रोडक्ट है उसको डिनोट करने के लिए वो अलग अलग नाम देते हैं। तो नेम गिवन बिकॉज टू रिमेंबर नेम ऑफ ड्रग एंड एज इट नॉट पॉसिबल टू ऑल टू रिमेंबर दोज लॉन्ग केमिकल नेम, दैट्स वाई जेनेरिक नेम ये आया। So the non-property name of newer drug are kept uniform by an agreement to use the recommended international name in all members countries of the WHO. Okay, WHO के members जितने भी थे, एक पर्टिकुलर कमेटी आई, एक कमेटी में डिसाइडेड हुआ कि जो भी कुछ नाम है, नॉन प्रॉपर्टी जो नेम है, ये सभी लोगों को मानना पड़ेगा और ये हम एक ड्रग को एक ही नाम देंगे, और सभी ने इसका ओबे किया। ओके, तो एवरी ड्रग हैज़ ओनली वन जेनेरिक नेम एंड यूज कॉमनली बाय ऑल ऑफ अस, जैसे मैंने आपको बताया। प्रॉपर्टी नेम, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ये एक ही को बोलते हैं हम। एनी कंपनी हु मेक द ड्रग कैन गिव इट देयर ओन नेम, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। ब्रांड नेम आर डिजाइन टू कैची, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर एंड ऑफर सजेस्टिव। जैसे कि आप देख सकते हो लो प्रेशर, तो लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर एक्सेल, ऐसा एक टैबलेट मिलेगा आपको मार्केट में। लो प्रेशर मीन्स यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, काइंड ऑफ प्रेशर को कम करने वाला, यानी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, ये ड्रग है, तो प्रेशर को कम करने वाला है, यानी लो प्रेशर। तो ये मतलब शॉर्ट, कैची और इजी टू रिमेंबर वाले क्या होते हैं, कंपनी अपना अपना क्या करते हैं, नाम देती है। तो सजेस्टिंग ड्रग फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। ब्रांड नेम ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, ये कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आईपेक नेम और जेनेरिक नेम दैट इज डेफिनेटली फिक्स होता है वो। Even the same manufacturer may market the same drug under different brand name in different countries. Okay, so that is not a fix. So naturally, one drug has one or multiple brand name, many brand name होते हैं। Example दिया है, एमिप्रिन है, एस्पिरिन को बोलते हैं। ओके, काइंड ऑफ इकोस्पिरिन था, वो भी काइंड ऑफ एस्पिरिन को बोलते हैं। बहुत सारे नाम है। एडविल, मोट्रिन जो है ये हमारा आइबुप्रोफेन को हम बोलते हैं। प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, पिनेडोलॉल, सोटेटोलॉल, ओके, टीमिलॉल, मेटाप्रोलॉल, एसिब्यूटेरॉल, ओके, ये सभी क्या है, हमारे बेटा ब्लॉकर्स हैं। तो बहुत सारे क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन वो जो मेन जो है बेटा ब्लॉकर है, एसिटामिनोफेन है, एस्पिरिन है, या फिर वो क्या है जेनेरिक नेम का, वो सेम है, लेकिन अलग अलग कंपनियाँ ये एक ही ड्रग प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग नाम देती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी और ब्रांड नेम बोलते हैं। Different companies make the same drug, so that pills itself may have a different cosmetically, but the active ingredient in it is a same. Okay, उसमें जो कंटेंट रहता है उस पर्टिकुलर ड्रग का बनाने के लिए वो सेम होता है। However, it is better to prescribe by the dependable brand name, क्योंकि अलग अलग कंपनियाँ अपना अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, और जिस पे हमें बिलीव होगा डेफिनेटली वी विल प्रिस्क्राइब ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी वाला मेडिसिन। ओके, एंड दैट्स वाई डॉक्टर मेनली फोकस, और डॉक्टर मेनली learn by heart a kind of brand name instead of learning a kind of a generic name, क्योंकि जेनेरिक नेम फिक्स है। और जो कंपनियां जो अलग अलग ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, एक ही कंपनी एक ड्रग को लिए नहीं, एक ड्रग के लिए नहीं है। देयर नंबर ऑफ ड्रग हु आर प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ अ सेम ड्रग। ओके, एंड दैट्स वाई बहुत सारे लोग एक ही ड्रग को प्रोड्यूस करते, तो उसमें से अच्छा वाला कौन सा है ये हमें रूल आउट करना, ये हमें फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए however it is better to prescribe by the dependable brand name instead of the generic name. एंड अल्टीमेटली मैंने इसको देखा भी है, जितने भी आप देखोगे ओंडासेट्रॉन है तो उसको एमसेट से बुलाते हैं हम। काइंड ऑफ पीडीमॉल जो हमारे इंजेक्शन होती है वो हम पैरासीटामॉल के इंजेक्शन को पीडीमॉल बोलते हैं। देन मतलब बहुत सारे मोनोकेफ एस बी है, मोनोकेफ ओ है, जो केफ पेटरोक्सिम जो है ये हमारा ओरल सोल्यूशन है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेफ एस बोलते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कंपनियां अपना कुछ भी नाम दे सकती है, दैट इज़ नॉट फिक्स। मैंने जैसे भी बताया कि लैनोल ई आर है। ओके, लैनोल ई आर मीन्स ये पैरासीटामॉल को एक टैबलेट है वो दिया गया है। एजिथ्रोमाइसिन के लिए टैबलेट AG दिया गया है। ओके, नेफ्रोसेव में टॉरिन, एसिटाइल सिस्टीन, ये 2 कंटेंट होते हैं। नेफ्रोसेव जो कि नेफ्रॉन के लिए यानी किडनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब जो इंग्रेडिएंट होते हैं और जहाँ पे उसका एक्शन होने वाला साइड ऑफ एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग कंपनियाँ अट्रैक्ट करने के लिए अपना अलग अलग नाम देती है, डेफिनेटली नाम देती है। एंड वी शुड नो एटलीस्ट द नेम ऑफ द ब्रांड। ओके, और द ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, और यू कैन से द प्रॉपर्टी नेम वी शुड नो एटलीस्ट, बिकॉज कंपनियाँ अपना अलग अलग ड्रग प्रोड्यूस कर रही है और कौन सा उसमें से अच्छा है वी शुड नो। ओके, तो डिफरेंट कंपनी मेकिंग द सेम ड्रग,
ड्रग कैटेगराइजेशन देखिए, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, द कैटेगरी इंक्लूड नेम ऑफ ड्रग दैट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ड्रग, ओके, और मेन फिजियोलॉजिकल चेंज इंड्यूस बाय द ड्रग। एंटी कोगुलेंट कोगुलेशन प्रोसेस को कम करेगा, यानी कोगुलेशन में यूजफुल रोल प्ले करेगा, उन्हें हम एंटी कोगुलेंट बोलेंगे। तो ऐसा कोई ड्रग जो कि कोगुलेशन के लिए या फिर कोगुलेशन क्या करेगा, रोकेगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटी कोगुलेंट बोलेंगे। यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है या फिर जो उसका डायरेक्टली थेरेपेटिक जो एक्शन है उसको हमने क्या किया, नाम दे दिया है। हाइपरटेंशन को कम करता है एंटी हाइपरटेंसिव, ओके, डायबिटीज़ कम करता है एंटी डायबिटिक। एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन को कम करेगा एंटी डिप्रेसेंट्स। डायबिटिक यानी कि बहुत ही यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो एंटी डायबिटिक देंगे, ओके। तो मतलब जो एक्शन है, जो पर्पस है ड्रग हम जो लेते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग का नाम होता है, उनको थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन है। हमारा नेक्स्ट जो होता है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग अपना काम कैसे करता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैकेनिज्म में कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हमें कोई भी काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने नाम दिया। तो कैटेगरी इंक्लूड नेम ऑफ ड्रग दैट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग और एक्शन ऑफ ड्रग। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये देखिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, बेटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, ओके, कोलिनर्जिक हमारे ब्लॉकर्स आते हैं। तो ये सभी जो नाम है ना, ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रहते हैं इनको इनहिबिट करने के लिए, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर ड्रग का नॉमेनक्लेचर। ड्रग का नॉमेनक्लेचर, जेनेरिक नेम, आईयूपीएक नेम जो हमारा स्टार्टिंग है, उसके बाद जेनेरिक नेम है, नॉन प्रॉपर्टी नेम। तो जो भी कुछ आई हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग नॉमेनक्लेचर दैट आई हैव गिवन टू यू, ओके।